देखो उस चीज से भी हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए ना, हम भी लैंडलॉर्ड्स को ज्यादा तंग ना करें। मैंने देखा है आसपास के जितने लोग थे उनका रेंट बहुत ज्यादा हो रखा है। अगर आपके पास लीज है ना, आप 311 कर सकते हो ओंटारियो के लिए। आप सिटी को घर पे कॉल कर सकते हो, हाँ जी हमें ये चीज हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अनफिल्टर्ड मैकमा। सो बेसिकली थोड़ी हद तक जिन्हें हिंदी याद है। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को जितनी भी सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रेंट कि कैसे टोरंटो जीटीए ओवरऑल है ना, सारी मार्केट कैसे चल रही है उसके उसमें चल रही है। कहाँ पे है अभी? मतलब बेसिकली रेंट का क्या सिस्टम है इस टाइप पे, है ना। इतना ज्यादा रेंट बढ़ रहा है, कोविड के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो सारे लोग इधर आ रहे हैं, है ना। इतना सारा कुछ चल रहा है, काफी सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए इस टॉपिक पे। तो पहले आशुतोष को पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है भाई तेरा। भाई मेरे को तो हो गए 3.5 साल आए हुए। मेरा तो शुरू से रेंट ऑलमोस्ट ठीक ही चल रहा है जहाँ पे मैं रहता था, बट मैंने देखा है आसपास के जितने लोग थे उनका रेंट बहुत ज्यादा हो रखा था। तो इसका रीजन मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया कि रेंट इतना बढ़ क्यों रहा है। इसका कोई मेन रीजन है? रीजन तो बहुत सारे हैं, बट पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि रेंट आपका इतना कम क्यों था, बाकी सबका इतना ज्यादा क्यों था? क्योंकि लोगों के घर पे रहता था। क्या बात चल क्या क्या कहा आपने? लोगों के घर में ही रहते थे और तुम अपने घर में रहते नहीं, थे? हमारे घर में रहता था जो इकट्ठे नहीं रहते। नहीं, रेंट तो अपने घर ही देता नहीं, मुझे याद है रेंट ही हम आके रहते थे। नहीं मुझे नहीं, याद है। एक सेकंड भाई, अपना स्टारबक्स में रेंट तो देता ही था ना मैं। लगेज याद वो है? सिर्फ लगेज रखने का तो कम ही होता है ना रेंट। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये पूरा basically पूरा एक भाई मैं- सही में आपने वो रेंट किया था ना रिसेंटली, वो क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे रखते हैं अपना सामान वगैरह, स्टोरेज स्टोरेज। भाई उससे सस्ता तो तेरा रेंट था। किसने कहा? Basically- मैं अमाउंट नहीं बोलना चाहता, लोग बोलेंगे भाई घर ले रहे हो। बेसिकली ये पाल रहा सी। हाँ, यही था। एक सेकंड, ये नहीं, 3 जने थे। 3 जने थे। 1 2 तीसरा बस खाना बनाता था मैं। चलो कोई बात नहीं। चलो जैसे भी था, बट रीजन बेसिकली बेइज्जती आप कर रहे हो तुम यार। यार बेसिकली मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप कौन से एरिया में रह रहे थे आप? स्कार्बरो में। ठीक है। एंड स्कार्बरो इतना ज्यादा थोड़ा रेंट कट क्यों सी? क्योंकि जब मैं आया था, मैं शुरू से एक ही जगह पे रह रहा हूँ। तो जब मैं 2019 दिसंबर में आया था तो मैंने एक घर ढूंढा था। तब उसका रेंट आराम से लिमिटेड अमाउंट में ही था, और फिर मैंने 2 साल वहीं पे बिताए। तो मेरी लैंडलॉर्ड से इतनी बढ़िया बातचीत थी कि उन्होंने कभी मेरा रेंट ही नहीं बढ़ाया। तो मैं इस मामले में सेफ था। चलो ये बात तो बढ़िया वैसे है ना कि लैंडलॉर्ड्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल हमने देखा कि लैंडलॉर्ड्स भी अगर उनके साथ सेटिंग ना अच्छी बैठे तो फिर बाद में बंदा बहुत मुश्किल होता है ना। फिर इस move होता मामले है। में मैं बहुत सही रहा कि मेरे दोनों लैंडलॉर्ड बढ़िया थे। बाकी जब मैं इनके घर में जाके चुपचाप रहने लग गया था, इनके घर में लैंडलॉर्ड ही नहीं था, तो सब वो हम ही थे। Nice। चलो जो भी है, बेसिकली ये चीज है यार कि अगर हमने है ना रहना कहीं प्रेफर करो कि लैंडलॉर्ड ना हो, क्योंकि थोड़ा सा टोका टाकी बहुत ज्यादा होती है इन सारी चीजों में। क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, सभी ने एक बार एक्सपीरियंस किया ही हुआ है ये चीज। वो लकी रह गया चलो। बट इसमें ये भी तो प्रॉब्लम थी, रात को 8 बजे के बाद इतना नहीं मूव। हाँ, वो होता है कि मतलब 11 बजे के बाद शोर शराबे के होते हैं। कभी कभी पार्टी अलाउड होती है, वरना 11 बजे के बाद थोड़े से भी शोर में दिक्कत बेसिकली यार जोन से बंदा है ना, Restrictions लग जाती हैं। पॉइंट जोन सा बंदा थैंक्स बडी। बेसिकली जोन सा बंदा यार है ना थोड़ा सा हुआ, जिसको इतना बाहर जाना आना नहीं है, तो उसके लिए ठीक है। मतलब पहले वो साउथ था बहुत ज्यादा। एक चीज मैं बोलता हूँ, हमारे लैंडलॉर्ड भी देख होंगे। अरे हाँ। बहुत सही है, बहुत सही है। अभी सही चल रहा है। बहुत अब चला आप शरीफ और बढ़िया। शरीफेस्ट आदमी इन दिस वर्ल्ड। भाई रेंट ना बढ़ा दे। फायदा मत उठाओ उनका। चलो अच्छा, तो बेसिकली यार आज का टॉपिक ही यही है कि है ना इतना ज्यादा रेंट इंक्रीज क्यों हो रहा है आजकल। हम देख रहे हैं ना, मैं रिसेंटली रीड कर रहा था कल को, तो मुझे पता चला कि टोरंटो में एवरेज रेंट $3,000 से ऊपर चला गया नॉर्मल कोंडो अपार्टमेंट का। बट मैं लास्ट ईयर देखा था 2000 के करीब था। ये एक साल में इतना कैसे? मतलब यार बेसिकली कोविड का रीजन है, और मेन बच्चे थोड़े ज्यादा आ चुके और, हैं। और सिर्फ टोरंटो एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। 1.5 मिलियन घर ना वो एस्टिमेट लगा रहे हैं गवर्नमेंट की, अगर अगले 10 सालों में बनेंगे तो जाकर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। मतलब कम होएगा फिर रेंट। टोरंटो की मार्केट में मतलब कम नहीं होगा। मतलब बेसिकली यार अगर ऐसे सस्टेन करने, क्योंकि हर साल उसको बोलना देगा। चल बोल। मतलब उनकी उतनी घरों की वैल्यू नहीं है। ओवर आई बोल रहा हूं।
ये क्या किनके घरों की वैल्यू? टोरंटो और ब्रैम्पटन कहीं के भी लकड़ी मतलब यार का- बेसिकली सारा जीटी एरिया में ही आ रहा है ना, सारा कहा तो टोरंटो ही आता है, बट इस सारे एरिया में 1.5 मिलियन घर अगले 10 सालों में बनेंगे, तो हम ऐसे सस्टेन कर पाएंगे। रेंट तो कम नहीं होने वाला, रेंट तो डेफिनेटली बढ़ेगा, बट कई लोगों को नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल भी कि रेंट आजकल कितना चल रहा है, कितना होना चाहिए, है ना, लीगली क्या सिस्टम्स हैं, तो वही बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को कोई थॉट हो बताओ। अच्छा, अरे यार पता है क्या बात है, मैं बताता हूँ। मैंने भी डाउनटाउन में मैं 2-3 महीने के लिए गया था अपने फ्रेंड्स के पास रुकने के लिए। वो भी बताते हैं कि एक तो यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह बहुत दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे कार्स वगैरह नहीं आती, तो इसलिए वहाँ का रेंट ज्यादा और महंगा है। कि अब ये इसका मुझे स्पेसिफिकली रीजन नहीं पता क्यों कार से रिलेटेड है, बट उसने मुझे बताया था। अब इसका आपका क्या कहना है इस बारे में? यार हमने कोविड में देखा ही था भाई, इतना एंजॉय किया ना, मतलब मैंने स्कार्बरो से माल्टन जाना है, फिर ब्रैम्पटन जाना है 25 मिनट 30 मिनट, और अब भाई ट्रैफिक नहीं होता। बट यार जैसे बिफोर कोविड जब हम आए थे तब रेंट कम था, बट कोविड के बाद क्या हुआ, लोगों की जॉब भी तो गई ना। उसके बाद जो लैंडलॉर्ड थे, ठीक है, उन्होंने रेंट बढ़ा दिए कि अपना सर्वाइवल के लिए भी। वहां जब बढ़े, वहां उसके बाद कम नहीं किए, क्योंकि बच्चों ने दिए और उनको लगा भी सही चल ही रहा है, Basically, तो कि गलती तो क्यों यही कम करना हमने, वो भी सारी बात थी यहाँ पर। और दूसरी बात ये भी है कि चलो कई लैंडलॉर्ड अच्छे भी हैं। ਨਹੀਂ ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਲਟਨ ਮਿਸਾਗਾ ਰਾਈਟ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਊਲੀ ਬਿਲਟ ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ रेंट ज्यादा है। एक्चुअली यार बेसिकली मैंने देखा कि 2 साल से रह रहे हो ना एक ही जगह पर। जब मैंने ढूंढना शुरू किया ना माल्टन, कैसे डेढ़ के करीब ही लगा लो, बट बेसिकली जब मैंने ढूंढना शुरू किया माल्टन के करीब, है ना, ऑलमोस्ट 7-8 महीने पहले की बात है, किसी दोस्त ने कुछ धोखा कर दिया था तो और एक दोस्त ने साथ दे दिया था। हाँ एक ने दो ने भाई, लोगों को थोड़ा सा कर देना कि नहीं। हुआ क्या था, बता दो। अगली वीडियो में बताएंगे। वो किसी को गाल के कमेंटों में बढ़ेगी ऐसा क्यों किया था। बाद में बताएंगे। तो चलो बेसिकली बात यह है कि यार मैं जब ढूंढ रहा था ना अपने लिए घर पे 7-8 महीने पहले, भाई इतने बेकार से बेकार घर ना, मतलब मुझे लगता है 15-20 साल पुराने, दीवार भी नहीं पेंट की होगी, सारा कुछ है ना, बहुत बुरा हाल। और रेंट वो चार्ज कर रहे हैं आज के हिसाब से। क्यों ना करें, क्यों ना करें यार मैं कह रहा हूँ चार्ज करें, बट फिर जो सी सर्विस अभी आपने बोला चार्ज ना नहीं चार्ज करे, पर चीज तो प्रोवाइड करे। आप पेंट मार्क करके नहीं है, है ना, हर 2 साल बाद पेंट करें, कुछ ना कुछ करें, थोड़ा सा यार लगना चाहिए कि है ना बंदा रेंट दे रहा है। वो तो ब्रैम्पटन या कहीं जाके देखो, मार्टन में भी मैं देख ही रहा हूँ कि इतना छोटा सा रूम है, 600, 650, 700, वहां रह भी नहीं सकते बंदा तो। नहीं एक चीज, हाँ जैसे आप मार्टन को छोड़ के कहीं और जाओ राइट, ब्रैम्पटन के थोड़ा दूर वाले एरिया में चले यही जाओ। चीज भाई, पूछ दूर रहा वाले था, एरिया सबसे में- सस्ता रेंट आपके हिसाब से कहाँ पे है इस समय? भाई इस पहले मैं टाइम पूछ लूं? नहीं, मेरा पूछ लिया आपने। यार वो तो फिर आउट ऑफ थोड़ा सिटी चले जाओ। वही मैं कह रहा हूँ, मेफील्ड मेफील्ड हाँ थोड़ा, ब्रैम्पटन की बैक साइड बट प्रॉब्लम ये है कि आने जाने में उतना टाइम लग जाता है। भाई यार देख, या तो रेंट ज्यादा दे लो, है ना, हाँ, या फिर यार अपना गाड़ी ले लो, उसके किस्तें भर लो, बात तो सेम ही है। Same बट ही यार बेसिक चीज मैंने ये देखी है कि रेंट का तो भी बोलो। नहीं भाई, पॉइंट क्या था? बेसिकली सिचुएशन यही है कि यार अभी रेंट का कम तो नहीं हो सकता, क्योंकि यार पहले क्या होता था, पहले है ना हम कैश में देते थे, कैश में बंदा रह लेता था, तो अब नहीं दे सकते। अब कर रहे हैं हम थोड़े से एरिया में, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द ओनर, बट है ना ज्यादातर लोगों ने आजकल लीज करनी शुरू कर दी है, लीज, बट उससे हमें भी बहुत ज्यादा फायदा है यार। लोग सोचते हैं कि ना लीज से सिर्फ ओनर को फायदा है। सबसे पहले आज लीज के ही फायदे चलो बता दो हाँ, सारे। तो यार लीज के बेसिकली फायदे ये है ना कि हम सोचते हैं कि ओनर को बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ओनर को डेफिनेटली है ना, उसको रेंट वगैरह मिल रहा है। तो अभी हमने है ना, जब थोड़ा टाइम पहले मैंने और निंदर ने घर ढूंढा था, तो उसकी लीज की बात चल रही थी हमारी। तो उसमें अभी क्या हो रहा है सिस्टम, पहले तो हमारा क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे इक्विफैक्स से, ठीक है ना, उसके अलावा हम हमसे हमारी पे स्टब्स और लेंगे, कोई कंपनी नहीं इकोवैक्स के अलावा, और भी कंपनियां, बट हम Prefer वो करते हैं। रियल्टर ने वो मांगते हैं ना, वो पेड वाली होती है, एक तो क्या नॉर्मल है ना, जो सी स्कोशिया आफ्टर 6 मंथ्स एक बार फ्री चेकअप देते हैं वो, कि एक बार अपने क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने करना है तो है ना, इसके बारे में कमेंट फोन में नंबर दे देंगे इसका, इससे सारा डिटेल। हाँ कमेंट्स में भी बहुत चाप ली है। मैं कह रहा हूँ कमेंट्स में भी मेंशन कर देना, अगर कुछ पूछना हो है ना, हम रिप्लाई कर देंगे, हाँ। जो सा भी हमें पता होगा। तो बेसिक सिचुएशन ये है कि यार लीज पे हमसे उन्होंने पहले इक्विफैक्स का हमारा क्रेडिट स्कोर चेक किया, हमारी पे स्टब्स ली, और उसके अलावा उन्होंने हमसे मांगा था कि 12 मंथ्स इन एडवांस हम उनको चेक्स भी पहले पकड़ा दें। और ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं,
आजकल दिक्कत ये हो रही है, लैंडलॉर्ड्स भी अपनी साइड पे बिल्कुल सही है। हो क्या रहा है आजकल, प्रोफेशनल टेनेंट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। प्रोफेशनल टेनेंट्स होते क्या है? प्रोफेशनल टेनेंट्स होते हैं जैसे कि आप एक लैंडलॉर्ड हो और आपके घर पे कोई बंदा आया है ना, और उसने आपको रेंट देने से इनकार कर दिया, दे नहीं रहा है ना, बात को टाली जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उनको कहते हैं प्रोफेशनल टेनेंट्स। और ये इंडिया तो है नहीं है ना कि हम कुछ भी ऊपर नीचे करके बंदे को बाहर निकाल दें। और इसके रिलेटेड भी एक स्टोरी है। मैं एक बंदे को एक बार मिला था, है ना, ऐसे ही जैसे हम काम पे जा रहे थे तो बस में किसी से बात हो जाती थी, तो उसने मुझे बताया कि भाई वो किसी जैसे लेट से 4-5 लड़के रह रहे हैं ना, उनका एक रूम खाली हो गया, उन्होंने बात की एक लड़के के साथ कि आजा हमारे साथ आजा। तो हुआ क्या, उस लड़के से उन्होंने $500 ले लिया कि हाँ भाई आजा। वो घर छोड़ के चले गए और वो इकल्ला बंदा रह गया। उसने आगे घर भी नहीं ढूंढा हुआ, कुछ भी नहीं किया, और उसने अपने बैग्स रखे हुए थे घर के अंदर। ओनर ने क्या किया, ओनर ने उसका पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ बैग के अंदर था, उसको बैग ही नहीं दिया कि भाई सारा रेंट तू प्रोवाइड कर, है ना। मतलब आप सब लोगों को इस चीज के लिए अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, लीज हो ना हो, ऐसा कोई भी बंदा नहीं कर सकता है। टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड के है ना लॉज हैं, हम लिंक भी डाल देंगे कैप्शन के अंदर, आप उसके बारे में रिसर्च करें थोड़ा सा, अगर कोई भी सिचुएशन में फंसा हुआ है। बेसिक क्या क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन का कोई बात नहीं, सही बहुत सारे बोल रहे हैं। तो लीज के मैं मेरे को इससे याद आ रहा है, जैसे मैं अभी ये चीज बोलना चाहूंगा कि लीज का मेन, चलो ठीक है, अब लैंडलॉर्ड को फायदा होता है, टेनेंट को क्या फायदा होता है कि अभी लैंडलॉर्ड चलो आपको तंग कर रहा है या ज्यादा ही आपको कुछ, आजकल हम सुन रहे हैं कि ज्यादा ही वो कह रहे हैं कि नहीं 8 बजे के बाद लाइट भी नहीं चलानी। मैं सुनता हूँ ये, जैसे मेरे साथ हुआ है, मेरे कि साथ पानी हुआ है। इतना नहीं, लाइट ये नहीं वो नहीं, तो वो मतलब मेंटली आपको हरास करते हैं। कि ज्यादातर मैंने सुना है कि लड़कियों के साथ भी ज्यादा होता है, क्योंकि वो ज्यादा बोल भी नहीं सकती, या मतलब ऐसा कुछ बोलती नहीं, मतलब ज्यादा बोलते नहीं, या वो चल कहते हैं कि चल कोई बात नहीं, बट ये होता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास लीज है ना, तो आप किसी की सुनो ना यार, कि अगर वो मतलब ज्यादा बोल रहा है या कुछ, उसमें सारा लिखा होता है, आप में प्रूव होता है कि आप चलो उनको आगे चल के। प्रूफ से याद आया, एक सेकंड सॉरी काट रहा हूँ। जब भी आप लीज को साइन करते हो हमेशा एक कॉपी जरूर लो लीज पेपर की, आपके पास होनी चाहिए। और अगर वो ना देना तो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ, मैं सर्च कर रहा था ऑनलाइन ही ओंटारियो की वेबसाइट पे, तो उधर मेंशन था कि आप अप टू 1 मंथ का अपना रेंट को होल्ड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं आपको देना पड़ेगा। बट अगर लीज में कोई है ना, उसने कुछ अजीब सी लीज बनाई है जो सी नॉर्मल एक स्टैंडर्ड होती है लीज, अगर वैसी लीज ना दी या फिर आपको लीज ना दी है ना कॉपी वगैरह, तो आप अपना 1 मंथ तक का रेंट लीगली होल्ड कर सकते हो। और बाकी इसके बारे में लिंक है ना नीचे नीचे हाँ, कैप्शन Ontario की मेंशन है, बाकी आप website खुद से भी से अपनी जो थोड़ी भी रिसर्च करना। बाकी हम हैं, हाँ। हम बैठे हैं, मेल है, कमेंट बॉक्स है, डीएम बॉक्स है, जितना पूछना है पूछो। हम क्योंकि हम बेसिकली क्या है कि 15-20 मिनट की हम चाहते हैं जितनी आपको प्रोवाइड कर दें इन्फॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट, हम वो कर देंगे। पर बाकी उससे ज़्यादा जो हमसे छूटता है या कुछ भी, या आपको कोई हेल्प की जरूरत है, वो तो हम फिर बैठेंगे, आप करो। लीज के बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेनेंट हूँ, आप लैंडलॉर्ड हो ना, हम अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं किसी को, अगर मैं लीज साइन करी अगर कल को कोई चीज़ हो। क्योंकि मेरे नोन में से एक किसी के साथ हुआ था, क्या हुआ कि उन्होंने ना घर लिया रेंट पे, और जो शीशा होता है मिरर है ना, उसका क्या था, उन्होंने प्रोवाइड किया था लैंडलॉर्ड वालों ने कि हाँ जी ये लो जी हमारी तरफ से ले लो। पर जब उन्होंने घर छोड़ा तो उस पर पहले ही जब वो दिया था उसके साइड पे ना माइनर वो था, वो की ब्रेक हुआ वो था। तो जब उन्होंने घर छोड़ा, पहले तो लैंडलॉर्ड कैसा हो गया, हमारे पास नया बंदा नहीं आ रहा, तो उन्होंने उसी बंदे को होल्ड करने के लिए क्या किया, कहते हैं तूने तोड़ा, कहता मैंने नहीं तोड़ा। और यार ये चीजों से ना, जैसे कई बार क्या होती है, एक तो होती है कि आप लीज नहीं थी तब वो चीज सॉरी मैं पता क्या बोलता हूँ कि इसमें, कि जैसे हम फर्स्ट टाइम घर लेते हैं ना, हमें पता नहीं कैसा होगा लैंडलॉर्ड, या हमारे साथ वाले कैसे होंगे। अगर हम किसी दोस्त के साथ नहीं रहते, सबसे पहले अगर तुम सिर्फ एक रूम ले रहे हो ना, तो सबसे पहले उसकी वीडियो बना लो। क्योंकि मैं अगर गाड़ी भी रेंट करने जाता हूँ ना, तो मैं वीडियो बना लेता हूँ कि आगे मेरे पे जाके दिक्कत आए कोई। एक तो वो टाइम स्टैम्प होता है कि एक बार फोटो डेट खींच लो, इसी चीज पे कहा था हाँ, तो कि आपके पास हो लैंडलॉर्ड दिखाने के लिए कि ये चीज पहले टूटी थी। और makes जब भी तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या शेयर करते हो ना लैंडलॉर्ड से, कॉल पे ज्यादा करने से अच्छा आप व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट पे करो। क्योंकि आप उसको बता रहे हो कि आप बता रहे हो ना कि ये गलती है, ऐसे हो गया या ये हो गया, बाद में अगला बदल सकता है अपनी बात से कि नहीं तूने तो हर चीज का ट्रेल, हर चीज का। वही हमने पिछली वीडियो में भी बोला था कि टेक्स्ट मैसेज तो जरूरी है, कि हर चीज प्रेफर करो टेक्स्ट मैसेज। बाकी जो से अब लैंडलॉर्ड की साइड से भी थोड़ा सा बोल लेते हैं, जो से मेरी पीछे पहले बात कट गई थी प्रोफेशनल टेनेंट्स के बारे में। तो प्रोफेशनल टेनेंट्स बेसिकली करते क्या है, वो घर पे आके रह लेते हैं और है ना बाहर नहीं निकलते घर से। और उससे होता क्या है, बेसिकली हमें किक आउट तो कोई कर नहीं सकता अगर कोई प्रोफेशनल टेनेंट है ना। तो लैंडलॉर्ड तो फंस गया, अगर वो उसको कोर्ट वगैरह में लेके जाएंगे, जो सा भी इधर है ना पूरा प्रॉपर लॉ का सिस्टम है, तो डेट मिलती है 1-1 1.5 साल की, ठीक है। और 1-1 1.5 साल तक वो रेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो
पहले जब हम आए थे तब इतनी रेट नहीं थी, इसका रीजन कोविड का कोविड था। कोविड हो गया और काफी ज्यादा फाइल्स मतलब Backlog कोविड की वजह से बहुत सारा बैकलॉग आ गया हर एक फील्ड में, हर एक उस चीज में, तो इस चक्कर में सारे चीज में बैकलॉग पड़ गया। तो बेसिकली यार देखो उस चीज से भी हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए ना, हम भी लैंडलॉर्ड्स को ज्यादा तंग ना करें। बट आजकल हमने देखा है वीडियोस वगैरह हो रही है अपना हाँ देखा है। इंस्टाग्राम, यार वो एक बंदे की हुई ना कि वायरल, वो हॉकी लेके बंदे को कोई किसी का फ्रेंड घर पे आया फ्रेंड को था। मारा है हाँ, यार देखो अच्छी ऐसा भी चीजें कुछ नहीं है ना ये चीज। अच्छा हाँ, मैं भी देखी थी इंस्टाग्राम पे, बाहर ड्राइव पे पहले भी नहीं आ रहा है, मैं को तो ये थोड़ा बुद्ध हूँ, थोड़ा लेट है। थोड़ा चलो, late प्रोसेसर स्लो। जैसे भी है यार, ऐसे चलता हूँ। है ना, अभी ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं हम उसके हाँ, रिलेटेड ठीक कि है। भाई देखो यार अपनी तरफ से थोड़ा सा हमें भी अच्छा रहना चाहिए लैंडलॉर्ड्स के लिए, बट लैंडलॉर्ड्स को भी थोड़ा देखना चाहिए कि हम भाई रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वैसे तो है नहीं फ्री में रह रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं देखने वाली। अगर तो है ना यार 10 में से 2-4 बंदे हमेशा खराब होते हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं, बट 2-4 बंदे लैंडलॉर्ड्स में से भी तो खराब होते हैं। क्या पता पिछले वाले है ना टेनेंट का कैसा एक्सपीरियंस रहा हो, तो अगली बार वो थोड़ा सा केयरफुल हो रहा हो, तो हमें सॉरी एंड जिमें जैसे कि लाइक पहले मैं घर रेंट कर रहा था, लेट्स से एक जगह रेंट कर रहा था, 2 बेसमेंट है ना, 2 बेडरूम बेसमेंट। तो अगर मैं छोड़ रहा हूँ आगे जा रहा हूँ तो हमें वो भी चीज़ मेंटेन रखनी चाहिए कि अगर हम छोड़ रहे हैं वो चीज़ मेक श्योर करो कि हाँ सारी चीज़ें सही हैं, क्योंकि ताकि जाकि अगला बंदा जब आए है ना उसको ये ना लगे कि ये चीज़ दिक्कत हो रही है। उस वजह से लैंडलॉर्ड आज क्या चीज़ कर रहे हैं, रेंट बढ़ा देते हैं, और बाद में मोस्टली अगर हमने देखा ही होगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं कि हाँ जी ये चीज़ ऐसे करके, ये करके, तोड़-फोड़ करके, ये हो गया वो हो गया। तो ट्राई करो कि ज़्यादा मेंटेन करो ताकि जो नेक्स्ट बंदा वहाँ पे रहने आए उसको दिक्कत ना हो, एंड लैंडलॉर्ड उस बेसिस पे रेंट ना बढ़ाएं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं फैक्टर होता है कि रेंट बढ़ रहा है आजकल, चीज़ें टूटती हैं तो उस चीज़ से दिक्कत होती है। और जैसे रेंट बढ़ने की बात हुई तो मुझे याद है पहली चीज तो है ना यार, लैंडलॉर्ड्स को ये चीज समझ लेना चाहिए कि अगर कोई चीज डेप्रिशिएट हो रही है, कोई चीज है ना एसी है या कुछ भी चीज है जो सी डेप्रिशिएट हो रही है, उसके लिए तो रेंट उसी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो कॉस्ट उसमें कवर ही होती है। बट अगर कोई बंदा जानबूझ के ड्राई वॉल्स तोड़ रहा है या कुछ कर रहा है ना, तो फिर आजकल सारे बंदे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, $200 $400 है ना, अपने हिसाब से जैसा घर है, तो फिर भाई उसमें से कवर करवाओ। और लीगली 2.5% जो कि मैंने कल को देखा था ऑनलाइन, ओंटारियो की कोई वेबसाइट थी, लिंक उसका डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। लीगली आपका लैंडलॉर्ड जो है सिर्फ 2.5% आज के टाइम के हिसाब से रेंट बढ़ा सकता है प्रीवियस ईयर से, और वो भी उनको 90 डेज का आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस देकर ही वो बढ़ा सकते हैं। 2.5% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, है ना, क्योंकि आजकल देखा है सीधा 20%, पहले 1200 था फिर 1500 कर दे एकदम से, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनती है ना। इन्फ्लेशन भी इतनी ज्यादा हो रही है, और ऊपर से हमारी पे कितनी मुश्किल से आज जब आए थे 14.5 थी, अभी 16 अभी तक हुई भी नहीं है ना, $1.5, और रेंट सीधा इतना बढ़ रहा है इन्फ्लेशन। तो भाई थोड़ा सा तो सोचो यार। मैं जैसे अभी मोटा मोटा ये गाइडेंस दे देता हूँ, अगर जो यहाँ आ रहे हैं ज़्यादा, जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो तो प्रोफेशनल आ रहे हैं, सीधा पीआर आ रहे हैं, चलो उनका होता है कि उन्होंने प्रीवियसली मेंटेन करनी है कुछ। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं बेसिक तो आप देखो कि अपने पहले दोस्तों के साथ, मैं तो कहूँगा रहो, क्योंकि आप एकदम एक तो फैमिली से दूर, ऊपर से आप स्ट्रेंजर्स के साथ जाते हो, क्या पता वो कैसे हैं कैसे नहीं। और प्रेफर करो कि आप थोड़ा टाइम पहले 2-3 महीने जब तक जॉब नहीं मिलती आप बेसमेंट में रह लो, क्योंकि अभी के लिए रेट जो चल रहा है बेसमेंट का सबसे कम, उसके बाद मतलब हम कह रहे हैं घर का, फिर अपार्टमेंट्स का आ जाता है। और फिर आप जब थोड़ा सा सेटल इन हो जाओ, अगर आपकी नहीं बनती किसी से, फिर आप अपने प्राइवेट रूम में आ जाओ। बट आते ही ये गलती मत करो कि हमने 700-800 रेंट देना है, और उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स को पता नहीं है, और रेंट ऑनर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लीज करवा देता है, आपको पता नहीं आपकी जॉब कहाँ लगेगी। लेट्स से कि आप स्कॉर्पियो में कर ले रहे हो, आपकी जॉब भी आपको ब्रैम्पटन में मिल रही, 3 घंटे आप बस में लगा रहे हो जाने के, 3 घंटे आने के, पैसे अलग लग रहे, रेंट आप $800 अलग दे रहे हो। अच्छा, ये सारी जैसे आप बता रहे हो अफोर्डेबल चीजें, फिर ये कैसे ढूंढे, कैसे ढूंढे? देखो मार्केट प्लेस है, फेसबुक में किजीजी है, और बाकी मेरे पास 3-4 और वेबसाइट्स वेबसाइट्स हैं, हैं। मैं सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि वहां से आपको हेल्प हो सके। बंदे बाकी- कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? बंदे हाँ, करो, कर जिसको सकते हैं, क्लिक बिल्कुल। करे, तंग करो, हमारे ईमेल आईडी तंग करना, नीचे तंग मेंशन करना। रहेगी, इंस्टाग्राम हैंडल डाल देंगे, आपको जब मन चाहे आप तब टेक्स्ट करो, हम जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी रिप्लाई करेंगे। बाकी मेरा आपसे क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला कि सिर्फ 2.5% बढ़ा सकते हैं, इज्जत, देर से 2.5% इज्जत और ये ओह माय गॉड कि 2.5% बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम लीगली। बट जो लैंडलॉर्ड है वो 20% बढ़ा देते हैं, 20 से 1200 का 1500 कर देते हैं। तो इसका क्या किया जाए?
यार देखो यार, बेसिकली किया तो कुछ नहीं जा सकता। लैंडलॉर्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर वो बंदा नहीं मान रहा तो किसी और को निकाल सकते हैं ना, क्योंकि लीज 1 साल की होती है, तो फिर उसके बाद बंदा किसी को भी है ना, लैंडलॉर्ड के ऊपर होता है, उसके साथ लीज करना है, किसी और को करना है। बट फिर भी यार अपनी तरफ से ना थोड़ा सा यार लैंडलॉर्ड को भी एजुकेट करने की कोशिश करो, कौन से लैंडलॉर्ड अच्छे हैं। सुनेगा वो? नहीं यार, ये तो कई चलो, लोग- ये तो फिर फरियादी बातें हो गई, छोड़ो। ये बताओ कि ये बता कि भाई अगर 2.5% है तो 20% बढ़ा रहा, तो इस पे कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं या नहीं? भाई लीगली वो सिर्फ 2.5% ही बढ़ा सकते हैं, और लीगल एक्शन ले भी सकते हैं उसके एक बारे month में, और में 90 डेज का उनको नोटिस देना पड़ेगा बढ़ाने के लिए। ऐसे नहीं किया अगर वो नहीं कर रहा तो इसके लिए कुछ स्टेप पता है क्या कर सकते हैं आगे? भाई इतना तो रिसर्च नहीं किया, बट बेसिकली हम लाइक फैक्ट्स पे इतना नहीं जा रहे हैं, हाँ। बेसिकली ये है कि हम अपना अपने एक्सपीरियंस से ये शेयर कर रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस है। बट जब आपको, मैं तो कहता हूँ ये ऑप्शन चूज करने की ऐसी बारी ना आए, ठीक है, अगर आती है तो ठीक है, फिर हम सब दोस्तों से शेयर करो या हमसे शेयर करो, किसी से भी शेयर करो, फिर हम उसमें डीप में जाएंगे ना और यदि इसके हाँ बारे भाई में इसमें क्या आ जा सकते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस में कम से कम तो बहुत ज्यादा स्टेप्स होंगे ना, ऐसे तो नहीं कि एक लाइन होगी यही कर सकते, उसके भी रीजंस होंगे कि इसको कैसे कर सकते, क्या लैंडलॉर्ड ने किया तो क्या नहीं कर सकते। एंड एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा भी, अगर जैसे आपने कोई चीज रेंट पे लिया ना, रेंट पे लेके आपने रखी हुई है, और जैसे घर में रह रहे हो और आपको लग रहा है कि हम पहले रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे थे, पानी नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, है ना, लैंडलॉर्ड, ये चीज दिक्कत आ रही है। आप अगर आपके पास लीज है ना, आप 311 कर सकते हो ओंटारियो के लिए, आप सिटी को घर पे कॉल कर सकते हो, हाँ जी हमें ये चीज इशू आ रही है। अगर आप लीज है आपके पास, क्यों? क्योंकि वो चीज बाइंडेड है कि हाँ बंदा बाउंडेड है कि ना, कि हाँ ये चीज उसको देनी पड़ेगी, ये चीज उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसमें मैंने एक चीज और ऐड करनी है, बेसिकली ना रूम टेम्परेचर तक की चीजें भी डाली हुई है। बेसिकली मैं जब पहले रेंट में जहाँ पे रहता था, वो भाई रात को एसी नहीं चलाते थे, है ना, कि नया कर लिया अब मैं इलेक्ट्रिसिटी भाई 700 800 डॉलर रेंट देता था मैं, वो एक सिर्फ प्राइवेट रूम का। वो कहने लगे कि है ना, जब स्नो पड़ी उससे पहले तो मैं निकल गया कि भाई शवल भी करा कर, है ना, बाहर भी पोछा लगाया 2 दिन बाद। नहीं, अगर आपने घर पे आप पूरा घर आपका है तब ये आपकी ड्यूटीज बनती है, बट जब आप लैंडलॉर्ड के साथ रहते हो तब आपकी ये वो भी ड्यूटी ड्यूटीज तब बनती है अगर लीज में उसके बारे में साइन हुआ है, वैसे नहीं बनती। और वो भी बाकी तो कर भाई 1 मिनट पहले मुझे करने दे। इसका दुख है सारे तो भाई मैंने वो उससे पिछले जितना 10 मिनट से इसको देख रहे हैं कि ये चुप है, तो बोलो एकदम बोलना चल भाई शुरू हो गया। अब मुझे बताने दे पहले, है ना, वीडियो भी चल रही है। नहीं, इन दिस केस कांटेक्ट फिर नहीं बोलने दिया। भाई नहीं, देखो यार, बेसिकली वो जो लीज पहले होते हैं, पहले स्टैंडर्ड लीज ही होगी। अगर इस चीज के बारे में कि शवल भी आपने करना है, फिर ग्रास भी आपने काटनी है, उसके लिए डिफरेंट लीज होगी। वो एक ही लीज में नहीं डाल सकते। अगर वो डाली है उन्होंने तो फिर आपको बताना है, और बताने के बाद भी मुझे लगता है कि आपको एग्री करना चाहिए। मतलब कुछ होता है बेसिकली, जो सा मैंने पढ़ा उसमें ये लिखा होता है कि डिफरेंट लीज होगी उसकी। अगर इसके बारे में और रिसर्च करें तो वो लिंक तो डिस्क्रिप्शन में होगा, कमेंट उसमें में चेक कर ये लेना। जरूर लिखना कि तेरे को इन्फॉर्मेशन पूरी तो है नहीं, क्या पढ़ के हमें ये पक्का लिखना। एक चीज हो गया, निकल जा पड़ गया। एक चीज और है कि चल भाई, सिटी अगर मान लो ना कि अगर जैसे कह रहे हैं कि हाँ शवल करो, स्नो उठाओ, ये उठाओ, वो उठाओ ना, अगर इवन दो अगर आपकी लीज में नहीं लिखा हो ना, आपने घर रेंट पे लिया है ना, तो क्या हिसाब है, वो लैंडलॉर्ड की जिम्मेवारी बनती है। मिसिसागा में मुझे टोरंटो का लिखा है, हर जगह इवन की जो बिन्स होते हैं वो उसकी जिम्मेवारी होती है, हर वीकेंड पे आए, डस्टबिन उठाए, बाहर। बट यार बेसिकली ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं अगर लैंडलॉर्ड आगे से खराब हुआ है ना। ऐसे नहीं कि आप कल को लैंडलॉर्ड को कहने लग जाओ कि भाई हम तो 2.5% ही देंगे, हम तो शफल करेंगे नहीं। मतलब यार अगर लैंडलॉर्ड अच्छा है तो कोई बात नहीं, बट आपको अवेयर कर रहे हैं हम कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए ना। अगर कल को कोई बंदा बहस करे, आपको ज्यादा तंग कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सको कि क्या सिस्टम है ना, पॉइंट कर सको। नहीं सही बात, ठीक बात। बाकी और बाकी यार, बाकी इसके रिलेटेड हम सोच रहे हैं कि ना इतना रेंट बढ़ क्यों रहा है। उसका मेन रीजन ये है, जब मुझे लगता है 2016 में नहीं 2021 में, भाई अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, मैं चेक कर लूं भाई पूरे फैक्ट से। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम एंड करने नहीं भाई अब मैं बोलूंगा यूपीएससी में है ना, हाँ ये मतलब भाई ईयर 2000 में पॉपुलेशन थी 4.6 मिलियन के अराउंड, और अभी पॉपुलेशन चल रही है 6.2 6.3 मिलियन के अराउंड। तो मतलब उतने घर नहीं बने, उतने सारे है ना यूनिट्स नहीं है जितनी पॉपुलेशन जल्दी से टोरंटो वाली साइड पे बढ़ रही है। तो भाई इस चीज का भी थोड़ा सा अवेयर हुआ है ना कि अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो डेफिनेटली बढ़ेगा तो सही रेंट। तो
इसका सोल्यूशन यही है, थोड़ा सा साइड पे मूव हो जाओ, अगर उधर वाली साइड पे देखो, उसके अलावा फिलहाल के लिए तो कोई सोल्यूशन हमें दिख नहीं रहा। देखो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आज की डेट में अफोर्डेबल रेंट कितना है फिलहाल सामने? प्राइवेट अगर लेना है किसी को तो 500 to 600। नहीं भाई, वो बेसमेंट में नहीं, प्राइवेट इतने ही रेट चल रहा है। नहीं यार, अभी जा चल कितना बोला? 500 to 600। 600। हाँ, बेसमेंट में चल रहा है। बेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर अप फ्लोर पे तो 700 हाँ, to 800। देखो ऐसे है मेरे हिसाब से, बेसमेंट में प्राइवेट 500 to 600। ये आज क्या ना, क्योंकि आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट बोला ना। अप्रैल, हाँ अप्रैल student मई के लिए मतलब तो अभी का रेंट है बट 2023। वो भी थोड़ा ऐसा कि हट के एरिया में, ये नहीं आप ब्रैम्पटन में तो 500 550 में तो शेयरिंग में मिल रहा है आजकल ऐसे तो वो एरिया पे डिपेंड करता है मेनली। और अगर ठीक है, और अगर शेयरिंग में लेना हो 400-500। भाई शेयरिंग में ऐसे आजकल सबने वो कर दिया ना कि लीज के ऊपर भाई बताओ कि कितने बंदे रह रहे हैं आजकल। पहले तो होता रूम वाला सिस्टम, पहले जैसे कोई लीज लूज होती नहीं थी, कैश पे चल रहा सिस्टम, तो फिर किसी ने किसी को अंदर रख लिया ना, जैसे मैं रहा करता हूँ। हाँ, जैसे आज तो मैं लीज का, मेरे को याद आएगा लीज का फायदा सबसे बड़ा, आपको गवर्नमेंट फायदा भी देती है टैक्स भरने के टाइम, आपको रेंट वापस आता है हाँ, रिबेट मिलता तो अगर आपने लीज आपके पास हो और आप ई ट्रांसफर कर रहे हो ओनर को, ठीक है, अगर आप कैश पे दे रहे हो, कोई लीज नहीं है, तो वो जो टैक्स के टाइम पे फायदा आता है वो फायदा नहीं मिलेगा आपको। चांसेस ऐसे कि हाँ मिलता नहीं है, फायदा नहीं होता है, बट अगर आपके पास लीज है आपने और आप कह रहे हो कि हाँ जी मैं रेंट दे रहा हूँ, फिर आप फाइल कर सकते हो। हाँ। और इसका भी है कि कितनी इनकम, अगर आपकी इनकम एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा जा रही है तो इसका कोई नहीं मिलेगा बेनिफिट। हाँ, ब्रैकेट होती है। हाँ, ब्रैकेट होती है, उसके नीचे नीचे आपको मिलता है उसका। लास्ट ईयर के हिसाब से जो रिबेट मिला था उसे 20,000 से नीचे वालों को मिला है, जहाँ तक मुझे पता है। मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट कितना है, बट मेरे ओपिनियन में इतना था कि 20,000 से नीचे वाली इनकम को सबको उन्होंने रिबेट दिया $500 की। तो मैं तो देखो अभी मेरे को लगता है एंड करने का टाइम आ गया, तो एंड करने के टाइम ये कहूंगा कि चलो ठीक है, हम अभी गवर्नमेंट से ऑनर से झगड़ा तो नहीं कर सकते ना कि क्या रेंट क्या नहीं, वो तो चलो ठीक है हम अभी कह सकते हैं, बट अगर आप ज्यादा रेंट दे भी रहे हो ना तो ये मेक श्योर करो कि वो वर्थ इट है, ठीक है, आपका मेंटल पीस सही है वहाँ पर, आपके काम के पास है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो या तो आपके कॉलेज के पास है, क्योंकि एक तो ये ना हो कि आप आते ही सबसे पहले कुछ ना देखो कि ऑनर को लीज भी दे दो, उसके बाद आप देख रहे हो बग्स आया घर पे, ऑनर मान नहीं रहा, तो लीज का ये भी फायदा है, अगर बग्स वगैरह या कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आप सिटी को बुलाओ या हम सबसे दर्द पूछो, हम सबको हाँ। बग्स का भाई हम जिस घर में रहते उधर बग्स थे, तो बग्स के साथ भाई सब दोस्ती कर ली थी। दोस्ती हो गई थी, डायरेक्ट उनके साथ सोते थे। दुश्मनी थी मेरे हिसाब से। 15-20 दिन में बीमार गए, काम पे नहीं जा रहे थे, तो हाँ सही बात है यही यार। रहा मैंने मेरे साथ तू ही डॉक्टर के पास गया था, तेरे इलाज के मैं लिए दवाइयाँ बताना नहीं चाहता। और कहाँ लगाई ये तो बिल्कुल नहीं बताना चाहता। चलो भाई, कर दिया। ठीक है भाई, तेरे मूड खराब करने को तू जो मैं तो तो वीडियो नहीं, चलो यार मजाक बहुत हो है, एंड करने के लिए अभी टाइम आ गया, तो एंड में मैं यही कहूंगा कि चलो ठीक है, हम मजाक से हटके रेंट का कुछ इतना कर तो नहीं सकते, बट आप अगर रेंट ले रहे हो तो इतना पे कर रहे हो तो वर्थ इट हो, एटलीस्ट आपके काम के पास या एटलीस्ट कॉलेज के पास हो कि आपको किसी चीज से तो फायदा हो, आपका टाइम तो बचे। बाकी जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जब तक उनको कोई अच्छी जॉब नहीं लगती तब तक मेक श्योर करो अपने क्लोज वंस के साथ रहो और बेसमेंट में रहो, क्योंकि बेसमेंट का रेंट थोड़ा सा कोशिश करो कि इंडिया से पहले है ना कि फ्रेंड है उसके साथ ही आके रहो। और उसके अलावा यार मैं ये कहूंगा कि लैंडलॉर्ड के साथ अच्छे से रहो, लैंडलॉर्ड भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं इधर, है ना। और थोड़ा सा आप भी कम गंद डालो यार, कितनी बारी देखा है यार कि लोग है ना बहुत ज्यादा गंद डाल रहे हैं, ड्राइवर्स वगैरह तोड़ रहे हैं। चलो चिल फन जरूरी है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि अपनी तरफ से आप भी अच्छे रहो और लैंडलॉर्ड भी अच्छे रहेंगे, ताकि यार ओवरऑल सारी कम्युनिटी ठीक रहे, क्योंकि सभी को फिर बाद में नुकसान होता हाँ, है। तो आपको कोई अगर लैंडलॉर्ड तंग करता है तो उसमें भी आप क्वेश्चन मतलब स्टैंड लो अपना, ठीक है, क्वेश्चनिंग करो, ये नहीं कि आप सिर्फ सहन ही करते रहो या काम भी करो बाद प्रॉपर में, नॉलेज हाँ कि सहन भी करो। आप गूगल में जाओ, सब मिलेगा, ठीक है, आप दोस्तों से शेयर करो, हर चीज आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलो एंड जिनके पास गाड़ियां हैं, मैं कहूंगा कि यहाँ सजेशन है कि आप घर थोड़ा सा दूर ले सकते हो कि सिटी से थोड़ा हटके, ताकि आपको रेंट की कमी, और इंश्योरेंस भी कम है, हाँ इंश्योरेंस भी कम है, थोड़ा रेंट कम हो जाएगा, इजी हो जाएगा। एंड बाकी इन्होंने कवर कर ही दिया है, कुछ छोड़ा तो है नहीं मेरे पास। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कर देना यार से। बाय बाय।